हेलो स्टूडेंट, कैसे आप लोग। मैं इम्तियाज पर डिस्कस करेंगे आज त्रिकोणमिति के कुछ क्वेश्चंस के बारे में जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आप लोग इन क्वेश्चनों को तैयार करते हैं तो आपके बोर्ड एग्जाम में बहुत अच्छे नंबर मिलेंगे। और आप लोग अभी तक मेरे चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आने वाली वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो आज हम समझेंगे कि त्रिकोणमिति के उत्तीर्ण, इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाए थे, उसमें सारे फार्मूले बता दिए थे। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो सभी फार्मूलों की एक अलग से वीडियो है जो आप लोग इस चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर आराम से देख सकते हैं। और उसके बाद उन फार्मूलों को समझना है, लेकिन तब पर भी आप लोगों को मैं यहाँ पर क्या पढ़ाने जा रहा हूँ कि उन्हीं फार्मूलों से रिलेटेड क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ कि हमें किस प्रकार से त्रिकोणमिति के क्वेश्चन लगाने हैं। अगर आप लोग इन वीडियो को प्रॉपर देखते जा रहे हैं, 16 मिनट, 17 मिनट, 15 मिनट की वीडियो अगर आप लोग देखते जाते तो आपका अच्छा खासा तैयारी हो जाएगी और आप लोगों को बहुत सारी आसानी हो जाएगी। आप लोग बहुत अच्छे नंबर को गेन कर सकते हैं। तो ज्यादा समय न बर्बाद करके चलते हैं अपने टॉपिक को और समझेंगे आप त्रिकोणमिति से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन को। जैसे कि आपके बोर्ड पर लिखा है पहला क्वेश्चन, यदि sin थीटा इक्वल टू 3/5 तो cos थीटा व tan थीटा का मान बताओ। एक cos थीटा दूसरा tan थीटा, इसकी वैल्यू निकालना है आप लोगों को। तो सबसे पहली बार तो मैं आपको ये बताऊंगा कि ये आपका फार्मूला एक लगने वाला है और इस फार्मूले को मैं लिख दूंगा बोर्ड पर, आप लोग ध्यान पूर्वक देखें। यहाँ पर क्या है, एक समकोण त्रिभुज है। क्या है, एक समकोण त्रिभुज। ये समकोण त्रिभुज में ये लंब होगा और ये क्या होगा, ये आधार। तो आप लोगों को दिमाग में रखना है कि जब कभी इस तरह क्वेश्चन आए तो समकोण त्रिभुज बनाते हो, समकोण त्रिभुज में ये लंब हो जाएगा, ये आधार हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, ये कर्ण हो जाएगा। इसको कहेंगे परपेंडिकुलर, इसको कहेंगे बेस और ये हो जाएगा हाइपोटेनस। ठीक है, जितने भी इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट हैं वो ध्यान से देखें। इट इज कॉल्ड परपेंडिकुलर एंड इट इज कॉल्ड बेस एंड इट इज कॉल्ड हाइपोटेनस। तो आपको ये पता होना चाहिए। अब चलते हैं, इसके कुछ फार्मूला है, सूत्र जिसको आप लोग कहते हैं, इसको आपको आना चाहिए। पहला सूत्र है कि साइन थीटा इक्वल टू क्या, कितना होता है, लंब बटे कर्ण। कितना होगा, लंब बटे कर्ण। और दूसरा होगा कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण। क्या होगा, आधार बटे कर्ण होगा। तीसरा जो होगा वो होगा tan थीटा इक्वल टू लंब अपान के आधार। लंब अपान के आधार। अब इसी से रिलेटेड हम चलेंगे, साइन को उल्टा होता है कॉसेक थीटा, कर्ण अपान कितना हो जाएगा, लंब के। अब आप कहोगे सर मुझे समझ में नहीं आता, तुमको कहाँ समझ में आएगा, जब तुम पढ़ाई करोगे तब समझ में आएगा ना। पढ़ाई तो करते नहीं हो, दिन भर मोबाइल चलाते रहते हो, और जब मोबाइल चलाओगे तो पढ़ाई नहीं होगी, अगर पढ़ाई करोगे तो मोबाइल नहीं चलाने पाओगे। लेकिन ये हो नहीं सकता, हम बदल नहीं सकते हैं चाहे जो हो जाए। तो अगर पढ़ना है तो इसको ध्यान से समझना है, आपको इसको याद करना पड़ेगा। जितने लोग भी वीडियो देखो सबकी बात बता रहे हैं, आपको ये याद करना पड़ेगा कि ये हमें कर्ण आधार लंब। आप अभी कहोगे सर पता नहीं क्या लिख रहे हैं, लंब कर्ण आधार। अरे तो ये आप पढ़ाई नहीं करोगे तो ये आपको समझ में ही नहीं आएगा। तो है कुछ नहीं, इसमें सबसे आसान होता है मैथमेटिक्स का, त्रिकोणमिति सबसे आसान टॉपिक है। आपको यही चीज समझ में आ जाए, समझो सब समझ में आ जाए। तो चलिए देखते हैं, साइन का उल्टा क्या होगा, कॉसेक होगा। जब मैंने एक बार बता दिया कि साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण होगा तो आप फिर भी कहोगे सर समझ में नहीं आया। भाई साइन थीटा देके, अब गूंगे बहरे तो हो नहीं, दिखाई देता है आपको। साइन थीटा होता है लंब बटे कर्ण, यहाँ लंब है या कर्ण है, सिंपल सी बात है। इसके बाद फिर लिखा है यहाँ पर कॉस थीटा पर आधार बटे कर्ण। जब एक बार बता दिया कि आधार बटे कर्ण होगा तो आधार बटे कर्ण। tan थीटा बराबर लंब बटे आधार होता है, लंब बटे आधार हो गया। अब इसको आप लोग दिमाग में रख लो कि अगर tan कहेगा तो लंब बटे आधार कहेंगे, cos कहेगा तो आधार बटे कर्ण कहेंगे, और sin कहेगा तो लंब बटे कर्ण कहेंगे। इतनी बात क्लियर। अब इसी का उल्टा लेते हैं, साइन का उल्टा कॉसेक होगा। अब यहाँ पर cos का उल्टा क्या होता है, sec थीटा इक्वल टू कर्ण अपान कितना हो जाएगा, आधार के। इसके बाद और tan का उल्टा कितना हो जाएगा, cot थीटा, ये हो जाएगा आधार बटे लंब के। तो ये आपको अगर इतने फार्मूले आते हैं तो आप कोई भी क्वेश्चन का आसानी से निकाल सकते हैं। दूसरी चीज है, यहाँ पर एक लाल बट्टे कक्का का नाम से याद रखते हैं, लाल बट्टे कक्का। इसका मतलब हुआ साइन थीटा। अगर साइन थीटा कहेगा तो लंब बटे कर्ण में जाएंगे,
अगर cos थीटा कहेगा, फाइन बात क्या था, cos थीटा तो आधार बटे कर्ण, और tan कहेंगे तो tan थीटा बराबर तो लंब बटे आधार, और यहाँ पर साइन को उल्टा cos x, तो cos x थीटा कहेंगे तो कर्ण बटे लंब। अगर यहाँ पर हम sec थीटा कहेंगे तो sec थीटा कर्ण बटे आधार, और यहाँ पर cot थीटा कहेंगे तो आधार बटे लंब हो जाएगा। ये आपको समझना है। आपको फार्मूला रट्टा मारो या समझो, मैं बार बार अपने वीडियो में कहता हूँ रट्टा, रोट लर्निंग। तो आपको भाई ये रट्टा मार लो या समझ लो, समझ तो पाओगे नहीं, रट्टा मारना ही पड़ेगा क्योंकि तुम समझदार हो नहीं, है ना। चलिए ठीक, अब चलते हैं। ज्यादा अगर कुछ बोले तो आप लोग नाराज हो जाओगे कि सर पता नहीं क्या क्या बोल रहे हैं, तो आप लोग को दिल पे नहीं लेना है, बस समझते जाना है, ठीक। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, हमें निकालना है साइन थीटा बराबर दिया गया है 3/5, तो cos थीटा और tan थीटा का मान बताओ। तो हम लिख लेते हैं यहाँ पर साइन थीटा इक्वल टू, इसका लिखते हैं सॉल्यूशन, क्या लिखेंगे, साइन थीटा इक्वल टू 3/5। अब हम एक बनाएंगे, क्या बनाएंगे, त्रिभुज बनाएंगे। वो कैसा त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है। कैसा त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है। और समकोण त्रिभुज की खास बात यह होती है कि ये हो जाएगी क्या, लंब, और ये हो जाएगी आधार, और ये हो जाएगी कर्ण। इसको बार बार इसलिए बता रहे हैं कि आप लोगों को समझ में आ जाए। लंब साइन थीटा बराबर होता क्या है, आप लोग देखें, साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण। सूत्र यही कहता है साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण। तो बताओ लंब कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3, और कर्ण कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा आपका 5। अब हमें आधार निकल आए तो हमारा कहानी फिट हो जाए। तो आधार निकालने के लिए क्या करेंगे हम, एक सूत्र आप दो लोग पढ़े हो, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से लिखेंगे कर्ण स्क्वायर इक्वल टू लंब स्क्वायर प्लस के आधार स्क्वायर। बताओ कर्ण की वैल्यू कितनी है बच्चों, 5 का स्क्वायर, लंब कितना है 3 का स्क्वायर, आधार कितना है ये तो आपको पता ही नहीं, अगर आधार निकल आती है तब आपको बता, दो चीज दिया जाएगा तो आप इसे मिटा देंगे क्योंकि इसका कोई काम है नहीं। तो यहाँ पर देखो लंब कितना है 3, तो इसको हम मान लेंगे 3, आधार को छोड़ देंगे, और कर्ण को मान लिया जाए, कितना कर्ण को मान लेंगे, कर्ण को मान लेंगे 5। इतनी बात कंफर्म। अब हमें आधार मिल जाए तो हमारी कहानी फिट हो जाए। तो इसके लिए हम ये फार्मूला लगाएं, इसको भी आप लोग समझ लेना। 5 का टेबल 5 टाइम पढ़ो 25, और 3 3 जा 9, और प्लस के आधार का स्क्वायर। अब करते क्या है, इसको 25 को इधर लाते हैं, -9 इक्वल टू आधार का स्क्वायर। 25 से अगर 9 घटा तो कितना आ जाता है बच्चों, 16 आ जाता है, बराबर के आधार का स्क्वायर। तो आधार बराबर कितना हो जाएगा, अंडर रूट का 16, और 16 पर गुण कितना होगा 4, तो आधार बराबर कितना आ गया, आधार बराबर आ गया 4। जब आधार बराबर 4 आ गया तो इसका मतलब ये आ गया। अब पूछ क्या रहा है, cos थीटा का मान, तो लिखेंगे हम cos थीटा इक्वल, अब समझना है cos थीटा बराबर, जब फार्मूला याद है cos थीटा इक्वल टू आधार बटे कर्ण, तभी आप कर पाओगे। आधार का मतलब होता है बेस अपन हाइपोटेनस, तो कर्ण के, और आधार की वैल्यू कितनी आ गई 4 आ गया, 4 लिख देंगे, कर्ण की वैल्यू आ गई 5, ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। बड़े आसानी से समझ में आ गया। हमें करना क्या है, बस इतना याद करना है, और ये आपको करके निकाल लेना, एकदम सिंपल सी चीज है। अब आता है नेक्स्ट टॉपिक, आता है कि tan थीटा का वैल्यू बताओ। तो अब लिखेंगे tan थीटा बराबर, tan थीटा बराबर कितना होगा, लंब बटे, अब tan थीटा के बारे में पता हो जाए भाई, लंब बटे आधार होता है, लिखेंगे लंब बटे आधार। लंब की वैल्यू कितनी है 3 है, 3 लिख दी, आधार की वैल्यू कितनी है 4 है, 4 लिख दी। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि हमें कैसे क्वेश्चन करना है। अब चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की ओर, देखते हैं दूसरे क्वेश्चन में क्या लिखा है, तो समझेंगे। लिखा है कि यदि cos थीटा बराबर, दूसरा क्वेश्चन दिए गए cos थीटा बराबर 15/20, तो sin थीटा का मान बताओ। किसका वैल्यू निकालना है, sin थीटा का। तो नॉर्मल से क्वेश्चन है, आप लोग क्या करेंगे, लिखेंगे सॉल्यूशन, लिखने के बाद
अब यहाँ पर क्या करते हैं, सबसे पहले तो एक त्रिभुज बनाएंगे हम। ये बन गया समकोण त्रिभुज। त्रिभुज बनाने के बाद अब ये जो है लिखा है cos थीटा इज इक्वल टू 15/20। कितना लिखा है 15/20। cos थीटा इक्वल टू लिखा है 15/20 और cos थीटा इक्वल टू आपको पता है कि फार्मूला होता है ये आधार बटे कण या लाल बटे कक्का में। देखो कक्का में लाल बटे कक्का में ये साइन हो गया, काफ होगा। काफ का मतलब होता है आधार बटे कण। तो इतना आपको जानकारी होना चाहिए काफ थीटा बराबर होता क्या, तो ये हो जाएगा आधार। आधार मतलब कि ये हो जाएगा 15 और कण क्या होगा, ये हो जाएगा कण 15/20। अब बारी आती है हमें ये निकालने, तो हम क्या निकालेंगे, लंब निकालेंगे। थोड़ा सा इसके अलग क्वेश्चन आपको ये समझना ये होगा कि हमें कैसे क्या करना है। तो हम सबसे पहले लंब की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो लिखेंगे हम, क्या लिखेंगे, लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। अब पाइथागोरस थ्योरम क्या था, ये थ्योरम यही तो थी कि कर्ण स्क्वायर इक्वल टू लंब स्क्वायर और प्लस के आधार स्क्वायर। क्लियर। अब बताओ कर्ण की वैल्यू कितनी है, 17 का स्क्वायर। लंब की वैल्यू कितनी, ये नहीं पता क्योंकि लंब है परपेंडिकुलर, इट इज नॉट फाइंड आउट, ये नहीं पता है। लंब सिर्फ दिया गया है कि लंब के स्क्वायर हम लिख लेंगे लंब की जगह पर। अब चलते हैं आगे, समझते हैं। आधार को वैल्यू दिया गया 15 का स्क्वायर। अब 17 का मल्टीप्लाई 17 टाइम करो कितना होगा 289, 289 लिख देंगे हम लंब का स्क्वायर। और 15 का टेबल 15 टाइम करो कितना होगा 225, 225। ठीक है। अब हम करते क्या है, 225 को इधर लाएंगे तो हो जाएगा 289 माइनस 225 बराबर के क्या, लंब स्क्वायर। अब 289 से 225 घटा देंगे तो 9 से 5 घटा दिए तो कितना हुआ 4 हुआ। 8 से 2 घटाए तो 6 हुआ। अब 2 से 2 घटाए तो कुछ नहीं बचा, ये बचा लंब का स्क्वायर। अब स्क्वायर को अंडर रूट इधर लाएंगे तो हो जाएगा 64 इक्वल टू लंब। और अगर 64 का अंडर रूट निकालें कितना होगा 8, 8 जा 64, तो लंब की वैल्यू कितनी आ गई है, ये आ गई 8। अब आपको निकालना क्या है, साइन थीटा की वैल्यू बताओ, तो लिखेंगे साइन थीटा इक्वल टू, अब आपको सूत्र पता होना चाहिए। जब तक साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण नहीं पता है तब तक आप बिल्कुल नहीं निकाल सकते, नहीं निकाल सकते। समझ रहे हो ना मैं क्या कह रहा हूँ, कि साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण अगर आपको पता है तभी निकाल पाओगे वैल्यू, वरना नहीं निकाल पाओगे। साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, यहाँ लिख देंगे लंब बटे कर्ण। अब लिखने के बाद लंब की वैल्यू कितनी है बताओ, 8 है, 8 लिख देंगे। और कर्ण की वैल्यू कितनी है 70, 70 लिख दे, तो हमारा जो आंसर होगा एग्जैक्ट वैल्यू ये आ जाएगी। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। दूसरे टाइप में, पहले टाइप पे ये था, दूसरे टाइप पे ये है। ठीक है। चलते हैं तीसरे क्वेश्चन में दिया गया है, यदि 4 साइन थीटा इक्वल टू 3 तो tan थीटा का मान ज्ञात कीजिए। आप कहेंगे कि सर तो हमें बताएं कि साइन थीटा बराबर 3/5, तो cos थीटा tan थीटा का मान बताओ। यहाँ इस टाइप से दिया गया। फिर दूसरे क्वेश्चन में दिया गया है कि cos थीटा बराबर 15/17, तो साइन थीटा का मान बताओ। अब तीसरे क्वेश्चन में ये दिया गया है इस तरह से, तो इस तरह से दिया गया तो एकदम नॉर्मल से, इसमें कुछ करना नहीं है, बशर्ते आपको ध्यान देने की जरूरत है। आपको ध्यान देने की जरूरत है। आप लोग पूरा वीडियो देखते नहीं है, आधा अधूरा वीडियो देखते हैं, इसलिए आपको समझ में आता नहीं है। ठीक है, तो आपको पहली बात तो पूरा वीडियो देखो। दूसरी बात है, जो भी क्वेश्चन बताया जाए अपनी बुक खोलकर इस तरह से क्वेश्चन को और करना है। आपको मैं बता दे रहा हूं कि इस टाइप के क्वेश्चन बता रहा हूं, तो इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन मिले आप उसको करो। तो चलते हैं तीसरे क्वेश्चन को। और अब देखो इसमें नॉर्मल की चीज लिखा है, हम लिखेंगे सॉल्यूशन। अब करेंगे क्या, हम लिखेंगे 4 साइन थीटा इक्वल टू 3। अब यहाँ क्या लिखेंगे, साइन थीटा इक्वल टू 3/4। अब हम करेंगे क्या, आप लोग ध्यान से देखें, ये 4 को हम उस पार ले जाएंगे, तो जब ले जाएंगे तो मल्टीप्लाई में धरा जाए कितने हो जाए अपान में। अब कहोगे सर ये तो लग जाएगा, हाँ भाई लग जाएगा, क्यों नहीं लग जाएगा, ये तो लंब है, ये कर्ण है, क्योंकि साइन थीटा आपको पता है साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, बस इतने फार्मूले यूज करना है इस टाइप के क्वेश्चन में। तो यहाँ हम लिख दे रहे हैं क्या, पहले एक त्रिभुज बना लेंगे। कैसा त्रिभुज बनाएंगे, समकोण त्रिभुज बना लेंगे। ये हो जाएगा लंब और ये हो जाएगा आधार, ये हो जाएगा कर्ण हो जाएगा, ये हो जाएगा परपेंडिकुलर, ये हो जाएगा बेस और ये होगा हाइपोटेनस।
अब चलते हैं साइन थीटा इक्वल टू क्या होगा, लंब अपान कर्ण होगा। तो साइन इक्वल टू 3/4, मतलब कि लंब कितना है 3 है और कर्ण कितना है 4 है। तो जहां लंब है वहां लंब की वैल्यू रख दिया, जहां कर्ण है वहां कर्ण की वैल्यू रख दिया। नॉर्मल सी बात है, इसको चाहो तो आप लोग लिख सकते हैं त्रिभुज ABC या ट्रायंगल ABC लिखेंगे। इन ट्रायंगल ABC या त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में, ABC में अब आप लोग क्या लिखेंगे, लिखेंगे कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू लंब स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। अब कर्ण की वैल्यू कितनी दी गई 4 का स्क्वायर, लंब की वैल्यू दी गई है 3 का स्क्वायर और आधार की वैल्यू दी गई है, हमें निकालना है। आधार का लिख देंगे आधार का स्क्वायर। 4 का टेबल 4 टाइम तो 4 4 जा 16, 3 3 जा 9 प्लस आधार का स्क्वायर। अब ये हो जाएगा 16, इस 9 को इधर लो माइनस के 9 इक्वल टू आधार का स्क्वायर। 16 से 9 घटाओ कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। आधार का स्क्वायर जो है इसको हम लिखते जाते हैं, समझ रहे हो ना आप लोग। इसको हमें क्या करना है, लिखते जाना और समझना है एक एक बात को। और कैसे कैसे करना है ये आप लोगों को समझ में आ जाना चाहिए। ये फार्मूला आपको पता होना चाहिए चाहे जैसे। स्क्वायर को हटाएंगे इधर आएगा तो अंडर रूट में हो जाएगा 7 इक्वल टू आधार। अब आधार की वैल्यू कितनी आ गई, अंडर रूट के 7 हो गई। क्लियर बात। अब हमें निकालना क्या है, यहाँ निकालना है tan थीटा की वैल्यू बताओ। तो लिखेंगे tan थीटा इक्वल टू, ये होता है लंब। ये देखिए अगर आपको tan थीटा की वैल्यू पता तभी तो आप निकाल पाओगे, वरना कहाँ निकाल पाओगे। और ये आपको याद करना पड़ेगा। कंटिन्यू 3 क्वेश्चन बता चुके हैं, सब में एक ही चीज आ रहा है, बस यही फार्मूला पूछ रहा है। अब फार्मूला याद है तभी आप कर पाओगे, वरना नहीं कर पाओगे, बस मोबाइल चलाते रह जाओगे। ठीक है, चलो देखते हैं। tan थीटा बराबर लंब और अपान कितना हो जाएगा, लंब अपान कितना आधार। लंब की वैल्यू कितना है 3 है और आधार की वैल्यू कितना अंडर रूट के 7 है। तो बस नॉर्मल सी बात है, अगर tan थीटा की वैल्यू पूछा तो 3/√7 कर देंगे। अब 7 का कुछ नहीं अंडर रूट होगा इसलिए इसे छोड़ देंगे। अब मिलेंगे हम आपको नेक्स्ट वीडियो में। बाकी अभी तक आप मेरे चैनल नहीं सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक कर दे और दोस्तों के साथ शेयर कर दे।